अस्सलाम वालेकुम स्वयं जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्वयं जमात, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका उर्दू का सबक है, तो उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले स्वयं जमात हम आज की तारीख़ और दिन को दोहराएंगे। तो सबसे पहले आज मुझे आलियान बताएंगे कि आज तारीख़ क्या है। आलियान बिल्कुल ठीक, 16 जनवरी 2026। हुरा, आप मुझे आज दिन बताएंगी। बिल्कुल ठीक, जुम्मा। इशाल, आप मुझे आज की तारीख बताएं अरबी में। बिल्कुल ठीक, 26 रजब 1447 हिजरी। साद, आप मुझे अरबी में दिन बताएं। यौमुल जुम्मा, शाबाश। तो स्वयं जमात हम आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सबक का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले सबक की दुहराई करते हैं स्वयं जमात। तो स्वयं जमात जल्दी से मुझे बताएंगे। कौन बताएगा? हमदान, आप बताएं, हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, हमने पिछले सबक में अपने फ़ेल माजी और उसकी इसम ज़मीर के किताब का काम किया था। फ़ेल माजी के बारे में पढ़ा था, फ़ेल के बारे में पढ़ा था। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, शाबाश हमदान। तालिया, अब आप मुझे बताएं बेटा कि हमने फ़ेल की क्या पढ़ा था। फ़ेल में क्या होता है? फ़ेल किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, फ़ेल किसी भी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। और अब इसकी इक़साम के बारे में मुझे कौन बताएगा? दानिश, आप बताओ बेटा मुझे। बिल्कुल ठीक, इसकी 3 इक़साम होती हैं। कौन कौन सी? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल ये क्या होती हैं? कौन बताएगी? जन्नत, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल, यानी कि ज़माने के लिहाज से जो काम हो रहा होता है, तो उसके हवाले से हमने फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल की ये होती हैं इक़साम होती हैं। तो हाशा काशिफ, आप मुझे बताएं बेटा, फ़ेल माजी को फ़ेल माजी क्यों कहते हैं? फ़ेल हाल को फ़ेल हाल क्यों कहते हैं? फ़ेल मुस्तकबिल को फ़ेल मुस्तकबिल क्यों कहते हैं? बिल्कुल ठीक, माजी को कहते हैं गुज़रा ज़माना, हाल को कहते हैं जो मौजूदा ज़माना, और मुस्तकबिल को कहते हैं आने वाला कल। बिल्कुल ठीक। तो रामीन, अब हम आते हैं अपने अगले, हमने पीछे और क्या पढ़ा था इसके अलावा? बिल्कुल ठीक, इसम ज़मीर के बारे में पढ़ा था कि इसम ज़मीर क्या होते हैं। इसम ज़मीर क्या होते हैं, पहले तो ये मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक, इसम ज़मीर वो इसम होते हैं जो किसी भी इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना, रामीन स्कूल जाती है, रामीन स्कूल जाके काम करती है, रामीन फिर घर आती है, ऐसे तो नहीं बार बार हम रामीन का नाम तो नहीं लेंगे। तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वो का इस्तेमाल करेंगे। और इसम ज़मीर कौन कौन से होते हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं आप। बिल्कुल ठीक, आप, तुम्हारी, हमें, वो, उन्हें, उन्हों, मेरा, ये सब क्या है? इसम ज़मीर, यानी तुम, आप, हम, ये सब क्या है? इसम ज़मीर है। ठीक है, जब हम भी किसी का काम को करने को कोई इबारत लिख रहे होते हैं तो हमने बार बार हम अपने जुमले को जगह हम बार बार उसका नाम तो नहीं लेंगे ना, हम उसको इसम ज़मीर में बदलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि आपका जुमला कौन मुझे बताएगा? हुज़ैफ़ा, आप बताएं मुझे। अबू हुज़ैफ़ा, बिल्कुल ठीक, आपका क्या नाम है? आप जल्दी से मुझे बताएंगे जो है मोहम्मद बिन आमिर, आप बताएं हमें का जुमला। हमें वक्त पर काम करना चाहिए। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो इन जमात, हमने तो अपनी ये तैयारी अपना सबक की दुहराई कर ली है। अब हम अपने आज के सबक की तरफ आते हैं कि आज का सबक हमारा क्या है। जैसे कि आप जानते हैं आज जुमे का दिन है, और जुमे के दिन में हम क्या करते हैं, अपने हमारा दो होते हैं सबक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 सबक में हम अपने दोनों असबाक में तख्लीकी लिखाई करते हैं ताकि हमें आसानी से हम अपनी तख्लीकी लिखाई कर सकें। तो जल्दी से हम अपने सबक की तरफ आते हैं। अपनी कॉपियाँ खोलें, अपनी कॉपियाँ निकाल के उसके ऊपर तारीख, दिन और
अपना जमात का काम लिखें, मौजू लिखें, अनवान लिखें। जल्दी से मेरे साथ साथ अब काम मुकम्मल करेंगे। तो स्वयं जमात हमारा आज का मौजू है तख्लीकी लिखाई, अनवान है सियाहती मुकाम की सैर। अभी हमने पिछले दिनों अपने सबक में किसी सियाहती मुकाम की सैर के बारे में पढ़ा था। तो सियाहती मुकाम की सैर के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो सियाहती मुकाम क्या होता है? सियाहती मुकाम क्या होता है? वैसे जिधर जहाँ हम सैर करने जाते हैं, जो सेहत अफ़ज़ा होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो आप में से किस किस ने इस पिछले सबक में हमने ख्योड़ा की सैर की थी, ठीक है। अब ख्योड़ा की सैर की थी, तो ख्योड़ा की सैर तो हमने तो नहीं की थी है, लेकिन हमने ये तसव्वुर किया था जैसे हम लोग ख्योड़ा की सैर के बारे में तो मारा नज़र उमर को घूमने गए थे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे फील हो रहा था जैसे हम भी वहाँ पहुँच गए हैं। हमने भी अपनी आँखों के अपने तसव्वुर से वो सारी चीज़ें देख ली हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो आप कहीं ना कहीं जाते होंगे, ठीक है। तो हम आज उन मौजू को उस अनुमान को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आज के अनुमान को जो है उसके पे तख्लीकी लिखाई करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी तख्लीकी लिखाई करेंगे। अब्दुल्ला सलीम, आप मुझे बताएं आप कहाँ गए हैं? कहीं गए हुए हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप अपने जी अब्दुल्ला सलीम, कहाँ कहाँ गए हैं आप? मुझे बारी बारी बताएंगे, एक साथ में। बिल्कुल ठीक, आप शालामार बाग गए हैं। और कौन कहाँ गया है? इब्राहिम, आप बताएं मुझे। ओके, आप गए हैं यानी कि जो कश्मीर वाली साइड पे, बिल्कुल ठीक। और मुझे कौन बताएगा? हुज़ैफ़ा, आप बताएं मुझे। अच्छा, आप गए हैं दाथिया गली वाली साइड पे, बिल्कुल। आपने वहाँ बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, देखी है ना? देखी है? कोई कायदा के मज़ार पे नहीं गया? और यहाँ लाहौर में भी इतने तारीख़ी मकामात हैं जो हम जाते हैं। कौन कौन से ज़रा मुझे बताएं, कौन बताएगा मुझे? दानिश, आप बताएं। बिल्कुल ठीक दानिश, शाबाश। क्या क्या है? मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, शालामार बाग है, जहांगीर का मकबरा है, और भी बहुत सी हैं। वो आप जो है ना वो सर्च करके या तलाश करके अपने जो ज़राए के ज़रिए तो आप लिखेंगे, ठीक है, या बताएंगे। लेकिन अभी हम सियाहती मुकाम की सैर के बारे में करेंगे। तो सियाहती मुकाम की सैर के हम निकात लिखेंगे। आप मेरे साथ उन निकात को लिखें, उसके लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे, ठीक है, और पूरी लाइन भी बताएंगे मुझे। तो सबसे पहले मुझे वहाँ आप बताएंगे हम पहला हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल, सियाहती मुकाम हुस्न से भरपूर होता है, यानी कि हुस्न से भरपूर मुकाम होता है। अब हम लिखेंगे हुस्न से भरपूर मुकाम। शाबाश महा। अब मुझे इस बार आप बताएंगे अगला नुक्ता जी। खूबसूरत फजा दिल को अच्छी, खूबसूरत फजा, वहाँ की खूबसूरत फजा दिल को अच्छी लगती है। हम इसका बनाएंगे नुक्ता खूबसूरत फजा अच्छी लगती। नंबर तीन पे मुझे कौन बताएगा? मरियम अजमत, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, ज़हनी थकन दूर होती है। शाबाश। ज़हनी सियाहती मुकाम की सैर से ज़हनी थकन दूर होती है। ज़हनी थकन दूर। और कौन बताएगा मुझे? ज़ुखरुफ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, ज़ुखरुफ, कि हमें मुख्तलिफ मनाज़र देखने को मिलते हैं। जब हम किसी भी सियाहती मुकाम पर जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ मनाज़र देखने का मौका, मुख्तलिफ मनाज़र
देखने का मौका। अच्छा, ये मुनाज़र हमने क्यों लिखा है? ये मुनाज़र क्या होता है? सीन, इंग्लिश में कहते हैं इसे सीन। और इसकी वाहिद क्या है? ये वाहिद है कि जमा है? बिल्कुल ठीक है, जमा है। और इसकी वाहिद क्या होगी? मंजर। शाबाश, मुनाज़र की वाहिद क्या होगी? मंजर। ठीक। स्वयं जमात, अगले हम नुक्ते पे आते हैं, 5वें नुक्ते पे। तो कौन बताएगा मुझे 5वां नुक्ता उसका? अरहमीन, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, तारीखी इमारतों के बारे में मालूमात में इजाफा होता है। शाबाश, अभी हमने जिक्र किया था ना तारीखी का। तारीखी इमारतें, तारीखी इमारतें देखने का मौका। अगला 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 नुक्ता में कौन बताएगा? जी, अब्दुल्ला वसीम, अगला नुक्ता आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, ये हम यानी तारीखी इमारतों की मालूमात में इजाफा, इनको देखने से मालूमात में इजाफा, यानी कि अगला नुक्ता होगा मालूमात में इजाफा। और आपको पता है तारीखी इमारतें सिर्फ यही नहीं है, और भी हमारे पूरा पाकिस्तान में तारीखी इमारतें हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आप उसके बारे में भी करें। जैसे अगर हम स्कर्दू की साइड पे जाते हैं, उधर बहुत सी तरीके इमारतें हैं। फिर हम जाते हैं जब ख्योड़ा, जो माइन से पहले जो ख्योड़ा की गान है, उससे पहले भी एक आता है किला, आता है किला रोहतास। मुख्तलिफ किले बने हुए हैं, वहाँ जाए किले, वहाँ आप जाके देखें, वहाँ भी आपको बड़ी तारीख जो है वहाँ मौजूद होगी। तारीखी मालूमात में इजाफा होता है। ठीक है, अच्छा, और आगे अगला नुक्ता हमें कौन बताएगा? ताला, आप बताएं कि हमें जी नई सकाफत को जानने का मौका। बहुत अच्छा नुक्ता आपने बताया है, नई सकाफत को जानना, हमें नई सकाफत को जानने का मौका मिलता है। आगे आप मुझे बताइए, इसके अलावा और उसके अलावा कौन मुझे इसका बताएगा कि मैं खुद कहूँ? हाथ खड़ा करें। मुंतहा, आप बताएं मुझे बेटा। जी, हमें मुकामी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मुकामी लोग जिनसे उनके खाने जो है वो सकाफत में आ जाता है, मुकामी लोग से मिलने का मौका। मुकामी लोगों से मिलना। मुकामी लोग कौन होते हैं बेटा? कौन बताएगा मुझे? जी हुसैन, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, मुकामी लोग वो होते हैं बेटा जो वहाँ के रहने वाले होते हैं। ठीक है, उनसे हम मिलते हैं, उनको देखते हैं कि वो किस तरह के रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा और कौन मुझे बताएगा? खतीजा का यूं, आप बताएं। जी, वो लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान नवाज लोग, मेहमान नवाज लोग, वहां हमें बहुत से मेहमान नवाज लोग मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कौन बताएगा मुझे? जल्दी से, शाबाश। आयजा, आप बताएं बेटा मुझे। जी आयजा,
हमें कुदरत से मोहब्बत होती है, शाबाश। कुदरती मनाज़र देखने से हमें कुदरत से मोहब्बत, कुदरत से और तरीकी इमारतों से भी बेटा, तरीकी इमारतें भी तो ना वो अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाली है, तो कुदरत से वो भी हमें उनसे मोहब्बत होती है, कुदरत से मोहब्बत होती है। और आगे कौन मुझे बताएगा? जी अशर, आप इकबाल आप बताएं मुझे, अशर आप बताएं, आशिर सॉरी, आशिर आप बताएं जी। इस जगह में जाकर हमें हमारे इल्म में इजाफा होता है, इल्म में इजाफा, इन जगहों पे जाके हमारे इल्म में इजाफा होता है। अरहान आप बताएं मुझे, अगला नुक्ता आप बताएंगे अरहान। ये हमारी सेहत के लिए मुफीद होती है, बिल्कुल ठीक, यानी हमारी सेहत पर अच्छा असर डालती है, सेहत पर अच्छा असर, सेहत पर अच्छा असर जी। तो अगला अपने शाह मुझे बताया बेटा, अगला नुक्ता कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक है, हमें मुख्तलिफ ज़बानें सीखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ ज़बानें सीखने में मदद, मुख्तलिफ ज़बानें सीखने में मदद मिलती है। इस बार मुझे अगला नुक्ता आप बताएंगे बेटा जी। इंसान में एतमाद और खुशी का पैदा होना, शाबाश। इंसान में एतमाद और खुशी का पैदा होना, इंसान में एतमाद और खुशी का पैदा होना जी। अगला 15 हमारा नुक्ता कौन सा होगा? कौन बताएगा? कश्यप आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, ये सफर का तजर्बा हमारे लिए यादगार बन जाता है, सफर का तजर्बा यादगार बन जाता। तो स्वयं जमात ने हमारी तकनीकी लिखाई है, हमने अपनी तकनीकी लिखाई मुकम्मल की है। अब हमने अपनी तकनीकी लिखाई के अहम बात को दोहराएंगे, उसके बाद हम अपने घर के काम की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पढ़ें, पहला है कि हुस्न से भरपूर मुकामात मौजूद होते हैं, सियाहती मुकाम में हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा है खूबसूरत फ़ज़ा दिल को अच्छी लगती है, हमारी ज़हनी थकन दूर हो जाती है, हमें बहुत से मुख्तलिफ और मनाज़र देखने को मिलते हैं, और वहाँ जाके बहुत सी तरीक़ी इमारतें देखने को मिलती हैं किसी भी जगह पे जाके, और हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, हम नई सकाफ़त को जानते हैं और मुकामी लोगों से मिलना होता है। वहाँ बहुत से मेहमान नवाज लोग हैं, कुदरत से मोहब्बत पैदा होती है, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है और हमारी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमें बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें सीखने को मिलती हैं और हमें इंसान में या हमें एतमाद और ख़ुशी पैदा होती है, बढ़ता है, और ये सफ़र का तजुर्बा हमारे लिए यादगार बन जाता है। तो स्वयं जमात आपने अपना ये काम मेरे साथ मुकम्मल करना है, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने घर के काम की तरफ। स्वयं जमात ये आपका घर का काम है, खुशखती का काम मुकम्मल करें और किताब से सफ़ा नंबर 129 का सवाल नंबर 4 कॉपी पर हल करना है। और आपका सवाल ये है कि आपने अपना जल्दी से किताबें खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सवाल कौन सा है। सैर व तफरीह के हवाले से अपने सूबे या इलाके की
चंद मशहूर जगहों के नाम बताएं। ये आपने अपनी जगहों के नाम लिखने कॉपी पे अपने, ठीक है। और इसके लाइन आपकी है, मरी एक सियाहती मुकाम है, ठीक है। ये आपकी खुशखती की लाइन है। तो स्वयं जमात, उम्मीद है आप अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे मुकम्मल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।